वंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल मेरो कछु ना चलत। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री रच्ची महाराज की अपार मेहर से हम सुंदर साथ श्री रच्ची महाराज के नेत्र अंगों का वर्णन, उनके नेत्र कमलों की शोभा श्रृंगार और उन अति सुखदाई नेत्र कमलों के गुणों का वर्णन श्रीमुखवाणी के आधार पर हम सब सुंदर साथ मथ रहे हैं। और सुंदर साथ एक एक चौपाई इतनी गहरी है कि अगर हम सुंदर साथ इस एक एक चौपाई पर विचार करें सुंदर साथ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्रेमास्पद के सुमरन और ध्यान में स्वतः ही हमारी सुरता लग जाएगी। श्री राजी महाराज के नेत्र, जिनको श्रीमुखवाणी में कभी गुज गंभीर कहा, कभी दया सिंधु कहा,
कभी रंगीले कहा, कभी रस भरे कहा, कभी इश्क का सागर कहा। सुंदर साथ विभिन्न उपाधियां दी गई श्री इंद्रावती जी द्वारा, ताकि सुंदर साथ को उन नेत्रों के प्रति भाव उत्पन्न हो, और जो सुरता आज संसार की तरफ लगी है वो उन नेत्रों की तरफ मुड़ जाए, और रूह के नैन उन नेत्रों से मिल जावे। उन नेत्रों के द्वारा धनी के दिल का प्रेम रूह के दिल में आ जावे, और रूह धनी के समान हो जावे। नैन देखे नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। नैन देखे नैन रूह के। सुंदर साथ कल भी हमने विचार किया कि जब श्री रांची महाराज के नेत्रों से रूह के नेत्र मिलते हैं, तो धनी के दिल का प्रेम, धनी के दिल का रस नेत्रों के द्वारा रूह के दिल में प्रवाहित होता है, और उस रस के द्वारा रूह के दिल में भी इश्क हिलोरे लेता है, उमंग हिलोरे लेती है। तो सुंदर साथ वो रूह भी धनी का स्वरूप हो जाती है, धनी के रंग में रंग जाती है, और उस दिल में श्री रांची महाराज का स्वरूप आ जाता है। सो दिल अरस परस। फिर उस दिल को अरस परस कहा जाता है कि अब दिल दो नहीं रहे, अब दिल एक हो गया, जिसको हम सुंदर साथ कहते हैं कि ये वाणी राज्य महाराज के मुखारविंद से श्रीमुख की वाणी है, क्योंकि ये धनी ने खुद के मुख से बोली। लेकिन यहां पर तो इंद्रावती जी के मुखारविंद से ही ये प्रकट हुई। तो सुंदर साथ इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती नु, ताई प्रेमे रमाणु रंग। जब आशिक मासूक के हृदय में विराजमान हो जाता है, या मासूक आशिक के हृदय में विराजमान हो जाता है, तब दोनों अलग अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में ना आवही, और कहने को नैन एक। अब सुंदर साहब श्री रची महाराज के नेत्रों में जो गुण है, वो तो केवल जब रूह निहारती है तभी जान सकती है सुंदर साथ, मथन करने से। अब हम सुंदर साथ वाणी मथ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, दिल में भाव आएगा, फिर वो भाव आपके अंदर तड़प पैदा करेगा, वो तड़प आपके अंदर प्रेम का रस पैदा करेगी सुंदर साथ। फिर आपका जुड़ाव धनी के साथ होगा, संबंध जुड़ जाएगा, जिसके द्वारा आप उन नेत्रों को निहारेंगे। और सुंदर साथ जब आप उन नेत्रों को निहारते हैं, तब आपके दिल में वो सारी न्यामतें, जो उन नेत्रों के गुण हैं, जो उन नैनों के गुण हैं, वो नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। अन्यथा केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से सुंदर साथ उन नेत्रों के गुणों को नहीं जाना जा सकता। रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक। सुंदर साथ उन नेत्रों के गुणों को अनुभव किया जा सकता है। श्री राची महाराज के संपूर्ण स्वरूप की शोभा को अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है सुंदर साथ। इंद्रावती जी ने अनुभव किया, और सुंदर साथ
श्री राची महाराज ने धनी के नेत्रों का अनुभव अपने दिल में किया। जब धनी की बैठक उनके दिल में हुई, तब उन नेत्रों को निहारा, उन अंगों को निहारा और आप सुंदर साथ को वो वर्णन करके बताया। रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, सो गुण गिनती में ना आवही, और कहने को नैन एक। फिर वो गुण गिनती में नहीं आते सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि आप संसार को तो गिन सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमास्पद के गुणों को नहीं गिन सकते। क्योंकि जिस प्रकार एक माँ को अपना बच्चा कैसा भी हो वो बहुत प्रिय लगता है, उसकी आंखें, उसके नेत्र, उसके होंठ, उसकी नासिका अपनी मां को बहुत प्यारे लगते हैं। वो चाहे भी तो अपने प्रिय पुत्र की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती, चाहे संसार उसको कैसा भी क्यों ना कहता रहे। अब यहां बात है श्री ऋषि महाराज के स्वरूप की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप की, और सुंदर साथ वो अक्षरातीत मेरा धनी। अब जब उनके स्वरूप का वर्णन, और वो भी दिल में बिठाकर, और सुंदर सा जो दिल में बैठ जाता है वो अपना हो जाता है, वो एक पलक के लिए भी दूर नहीं होता, फिर अपने दिल का वर्णन तुम किस प्रकार से कर पाओगे। इसलिए इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ फिर उन गुणों को तो अनुभव किया जा सकता है, उसमें डुबकी लगाई जा सकती है, उसमें डूबा जा सकता है, ना तो उसको वर्णन किया जा सकता है, ना उसको कहा जा सकता है, उसको तो अपने अंदर धारण किया जा सकता है सर्वप्रथम। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन, मासूक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अरस सुख चैन। मेरी रूह नैन की पुतली। अब सुंदर साथ इस प्रकार से भी इस चौपाई को खोला जा सकता है कि मेरी रूह क्या है? पर आत्म रूपी नैन की पुतली है, और उस पुतली के अंदर जो तारा है अर्थात इस रूह का दिल है। हे राज्य महाराज, इस रूह के दिल में जब मैं आपके स्वरूप को बसाऊं तब मुझे चैन प्राप्त होवे। परंतु यहां बात हो रही है श्री राज्य महाराज के नेत्र कमलों की सुंदरता। तो जब धनी आपको निहारते हैं सुंदर साथ, तो आप धनी के नेत्रों की पुतली हो जाते हो। मेरी रूह नैन की पुतली। सुंदर साथ की इंद्रावती जी कह रहे हैं कि अब मुझे ये अनुभव हो रहा है कि जिस प्रकार धनी और मेरा दिल अरस परस हो गया है, धनी के दिल में मैं और मेरे दिल में धनी विराजमान है, तो सुंदर साथ फिर धनी के नेत्र में आत्म और आत्म के नेत्र में धनी होंगे, इसको अरस परस कहा। तो जैसे आपके नेत्रों में धनी होंगे तो धनी के नेत्रों में भी आप बसेंगे। मेरी रूह नैन की पुतली, इन नैनों की मैं पुतली बन जाऊं कि मेरे धनी मेरे अलावा कुछ और ना देखें। आ साजन इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं औरन को ना तोहे देखन दूं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा सुंदर साथ, जिसमें केवल आशिक और मासूक रह जाता, जिसमें प्रेमी और प्रेमास्पद रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें तू ही तू हो जाता है, उसके बाद द्वैत रहता ही नहीं, दो रहते ही नहीं। अब मेरी रूह क्या है? मेरी रूह श्री ऋषि महाराज के नेत्रों की पुतली बन जाए, कि मैं उनके नेत्रों में बस जाऊं ताकि मैं उनके दिल तक पहुंच पाऊं। तिन पुतली के नैन, अर्थात अब मैं पुतली बन गई तो मेरे नैन कौन से हुए सुंदर साथ? मेरी रूह के जो नैन हैं, क्योंकि वो मेरे दिल तक पहुंचते हैं। अब उस नैनों में मैं श्री ऋषि महाराज के स्वरूप को बसाऊं, तब मुझे चैन प्राप्त होवेगा, तब मुझे करार आवेगा, जब हम एक दूसरे के नैनों में नैन मिलाकर एक दूसरे के स्वरूप को निहार कर एक हो जाएंगे।
दुनिया कहती है सुंदर साथ, दुनिया में जब कोई प्रेम करता है तो क्या कहता है कि नेत्र नैन चार हो गए। और परम धाम में सुंदर साथ जो प्रेम है वो चार से दो और एक हो जाते हैं। चार नैन कौन से, रूह के दो नैन और राज्य महाराज के दो नैन, वो चारों नैन मिलकर एक हो जाते हैं सुंदर साथ। उसी को इस चौपाई में खोला गया है बड़े प्रेम भाव से सुंदर साथ, मेरी रूह नैन की पुतली, कि मैं श्री राज्य महाराज के नैनों की पुतली बन जाऊं और मेरी रूह धनी के नेत्रों में बस जाए। फिर मैं पुतली हो गई, तीन पुतली के नैन। अब मेरे नेत्र कौन से हैं? मेरी आत्मा के नैन जो मेरे दिल तक पहुंचते हैं, जो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। मैं उन नेत्रों में श्री राज्य महाराज के स्वरूप को बसा लूं, उन नेत्रों को बसा लूं, तिन में राखूं, मासूक राखूं तिन बीच में। उनके बीच, उन नेत्रों के बीच, उनके तारों के बीच मैं किसको रखूं? मैं श्री राज्य महाराज के स्वरूप को रखूं, ताकि और कोई बस ही ना सके, और कोई नजर ही ना आ सके, और कुछ मुझे समझ में ही ना आ सके, तो पाऊं अर्श सुख चैन। यही मेरे चैन पाने का तरीका है। इसलिए सुंदर साथ जब रूह धनी को निहारती है तो वो धनी के स्वरूप को पी जाती है, जैसे एक सागर को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और धनी की नजरे करम तो आप पर पल पल है सुंदर साथ। आप तो धनी के नैनों की पुतली है ही, यहां हमारे नैनों के अंदर धनी को बसाना है सुंदर साथ। उन दया सिंधु नेत्रों में हम तो हैं ही, हम पर तो पल पल धनी की नजरे करम है, पल पल धनी की मेहर है। प्रेम प्रीत रस इश्क सब नैनों में दिखाई देत। श्री राजी महाराज के नेत्रों में प्रेम की पराकाष्ठा नजर आती है, सागर उमड़ते हैं सुंदर साथ। वो सारी दिल की जो न्यामतें हैं वो कहां नजर आती हैं? श्री राची महाराज के नेत्रों में नजर आती हैं। और रूह क्या निहारती है? धनी के नेत्रों में निहारती है, और नेत्रों के द्वारा वो सारे धनी के दिल के सुख प्राप्त कर लेती है। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। सुंदर सा जैसे ही नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो दिल से वो प्रेम उत्पन्न होता है। क्यों? कहां से आया वो प्रेम? वो प्रेम धनी के दिल से होता हुआ उनके नेत्रों के द्वारा मेरे नेत्रों तक होकर मेरे दिल में पहुंच गया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर आनंद का सागर उमड़ आया है। अब मुझे किसी और को ना तो देखने की आवश्यकता है और ना कुछ इस संसार में जानने समझने की आवश्यकता है। फिर वो दीवानगी आती है सुंदर साथ, फिर वो दुनिया से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि संसार को ना आप देखना चाहते हो, ना संसार को आप ध्याना चाहते हो। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक। आप जैसे जैसे धनी के नेत्रों को निहारेंगे, जैसे जैसे आपको अपना स्वरूप धनी की पुतलियों में नजर आएगा और धनी का स्वरूप आपकी पुतलियों में नजर आएगा। जैसा जैसा ये घटित होता जाएगा, आपके अंदर का आनंद और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ता जाएगा सुंदर साथ। क्योंकि परम धाम का प्रेम कभी घटता नहीं, मेहर कभी घटती नहीं, मेहरें पल में बढ़े कोट गुनी। अब उसी मेहर का अंग क्या है? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलमतिन संग। अब मेहर बढ़ेगी सुंदर साथ तो उसके चार जो अंग हैं वो भी तो बढ़ते जाएंगे साथ साथ। हुक्म भी बढ़ता जाएगा सुंदर साथ, आपको समझ में आता जाएगा और खुलता जाएगा, जोश भी खुलता जाएगा, इल्म भी आपके अंदर, आपको रहस्य समझ में आते जाएंगे, और इश्क भी बढ़ता जाएगा सुंदर साथ, क्योंकि मेहर बढ़ती गई। अधिक अधिक अधिक
और बढ़ता गया और बढ़ता गया। पहले शरीर भाव से ये बातें समझ में आई, मन ने इन पर विचार किया, इसलिए अधिक मन को लगा कि ये कौन सी ऐसी नियामत है जो मैंने आज तक सुनी ही नहीं। मैंने तो केवल संसार का वो प्रेम देखा है जिसमें कोई स्वार्थ छुपा होता है, ऐसा प्रेम मैंने देखा ही नहीं। फिर जीव भाव के रूप में जब जीव को ये प्रेम मिलता है तो जीव नाच उठता है उमंग में, आनंदित हो जाता है। अधिक, दूसरा अधिक, और फिर तीसरा अधिक सुंदर सा, जब जीव टल होशी आत्मा होता है तब आत्म स्वरूप के दिल में वो प्रेम हिलोरे लेता है जो उसे भूल गया है, और फिर वो मूल प्रेम याद करके सुंदर साथ वो अपनी पर आत्म की स्थिति में पहुंच जाती है। आत्मा पर आत्म में जो न्यामतें धनी ने दे रखी हैं वो सब की सब आत्मा के अंदर समा जाती है। देख देख जो देखिए तो अधिक अधिक अधिक, नैन देखे सुख पाइए जानो सब अंगों इश्क। श्री राज्य महाराज के नेत्रों को निहारने के बाद ही, उनके नैन कमलों को निहारने के बाद ही हम समझते हैं कि किस प्रकार राज्य महाराज इश्क का स्वरूप है। आज तो केवल सुंदर साथ हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि राज्य महाराज इश्क का स्वरूप है, लेकिन जब हम सुंदर साथ उस स्वरूप को निहारते हैं तब जानते हैं, उन नेत्रों में जब हम डुबकी लगाते हैं तब जानते हैं कि धनी श्री राज्य महाराज इश्क का स्वरूप किस प्रकार से है। कई गुण बड़े नैन के और कई गुण नैन टेढ़ाए, कई गुण तेज तारन में कई गुण है चंचलाए। अब सुंदर साथ रूह गुणों में अटक अटक जाती है, गुणों में खो जाती है, डूब जाती है। क्यों? क्योंकि अब नैन उसके दिल में बस गए। तो ये नैन किसके हो गए? ये नैन मेरे हो गए। जिस प्रकार जब चरणारविंद का वर्णन होता है सुंदर साथ, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य महाराज ये चरण कमल मेरी रूह है, और मेरा दिल आपके चरण कमलों का स्वरूप है, कोई अंतर ही नहीं है। तो अब ये नेत्र किसके हैं? ये नेत्र मेरे हो गए सुंदर साथ, मेरे दिल के नेत्र हो गए। और अपने दिल का प्रेम सुंदर साथ कैसा होता है, उसके प्रेम की पराकाष्ठा कैसी होती है, ये संसार में भी व्यक्ति जानते हैं कि उसके दिल का प्रेम जब हिलोरे लेता है तो इस संसार में व्यक्ति वो कार्य भी कर जाते हैं जो संभव ही नहीं होता। संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रेम में वो अपना सर्वस्व त्याग देता है। संसार में भी ऐसे आशिक मासूक हमने देखे, आगू आशिक ऐसे भय जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर वार डारत तन। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उन्होंने अपने अंदर अपने मासूक को बसा लिया, अपना आपा ही समाप्त कर दिया सुंदर साथ, और कुछ नजर ही नहीं आया। और हम तो बात कर रहे हैं परम धाम के इश्क की। हमारे आशिक कौन? श्री राज्य महाराज, और हम उनके मासूक। और जब हम उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें सुंदर साथ, तो हम आशिक उनके और धनी मासूक। तो उन गुणों को अब रूह सुंदर साथ स्वाद लेती है। सुंदर साथ श्री सिंगार वाणी स्वाद लेने की वाणी है, सुंदर साथ रस लेने की वाणी है। यहां तक पहुंचते पहुंचते सुंदर साथ हमने श्री रास ग्रंथ से लेकर किरंतर ग्रंथ तक सुंदर साथ शरीर जीव भाव के द्वारा किस प्रकार धनी के चरणों में आना है, फिर खिलवत ग्रंथ में मैं को किस प्रकार से मारना है, रूह की मैं में कैसे प्रवेश करना है, उसके बाद सागर में धनी के दिल में कैसे प्रवेश करना है, और उन दिल के सुखों को लेना कैसे है, वो है महाश्रृंगार की वाणी में। कि उन सुखों की गहराई में, उन सागरों की गहराई में कौन सी न्यामतें हैं। तो सुंदर सा श्रृंगार की वाणी प्रैक्टिकल वाणी है।
कई गुण तेज तारन में, कई गुण हैं चंचलाए। फिर राज्य महाराज के नेत्रों के गुण, उन नेत्रों के टेढ़ेपन के गुण, तिरछेपन के गुण, उन नेत्रों के अंदर जो तारे हैं, तारे अर्थात जो हमारी गोल नेत्र होती है, गोल नेत्र में सुंदर साथ एक काला भाग होता है, उसमें भी एक तारा चमकता है। उस तारे के अंदर के गुणों को जब आशिक रूह निहारती है, तब वो जानती है कि उसके अंदर गुण कितने हैं, क्योंकि उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है सुंदर साथ। और जब चंचलता कहा तो वो संसार की चंचलता नहीं है, ये चंचलता सुंदर साथ धनी के प्रेम की। इसलिए जब चंचलता कहा तो चंचलता का अर्थ, संसार में तो मन चंचल होता है जिसका ध्यान एक तरफ नहीं लगता, जो भटकता रहता है। और ये चंचलता कौन सी सुंदर साथ, कि जब सागर प्रेम का भरा हो अंदर, तो धनी के दिल में बार बार ये लाड आता है कि मैं वो प्रेम अपनी रूहों पर उड़ेल दूं। तो उस उड़ेलने के सिलसिले में जब धनी अपने नेत्रों को तिरछे ढंग से घुमाते हैं, तब उसको कहा जाता है चंचलाई। संसार के नेत्रों की चंचलता क्या होती है? चुस्ती चालाकी। हम किसी से नजरें छुपाते हैं जब, हम किसी की तरफ नजरें घुमाते हैं जब, यह है यहाँ के संसार की चंचलता। और धनी के नेत्रों की चंचलता क्या सुंदर साथ, जब आशिक के दिल में प्रेम भर जाए और अपने मासूक पर वो उड़ेलना चाहे, तब जब वो अपने मासूक की तरफ अपनी नजर को घुमाता है, तो उसे कहा जाता है उन नेत्रों की चंचलाई। कौन जानेगा सुंदर साथ इस वाणी के चौपाई के एक एक शब्द की गहराई को। संसार तो अगर पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि हाँ, इसमें चंचलता लिखा है, तो क्या पारब्रह्म के नेत्र भी चंचल हैं? चंचल तो यहां के नेत्र होते हैं, वो चंचलाई अलग है सुंदर साथ। कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के हेत, कई गुण तीखे कई सील में, कई गुण मीठे कई सुख देत। श्री राजी महाराज के नेत्रों से जो नूर प्रकट होता है, उसमें बड़े गुण हैं। और वो गुण कहां सुंदर साथ, ये केवल बोलने के लिए नहीं, ये अनुभव की बात है। इंद्रावती जी के हृदय में अनुभव हो रहा है, वो इन गुणों की गिनती कर रहे हैं। जैसे सुंदर साथ प्रकाशवाणी में धनी जी के गुणों को गिना, वो जीव भाव से गिना सुंदर साथ। अब यहां आत्मा के दिल से धनी के स्वरूप के गुणों, कई गुण नैनों के हित। अब वो नेत्र कौन से हैं? एक और गुण सुंदर साथ नेत्रों का, कि वो रूहों के हित में है। हित क्या होता है? आपके फायदे में, कि वो रूहों का फायदा चाहते हैं। और रूहों का फायदा क्या है सुंदर साथ? इस संसार में कतई है ही नहीं। रूहों का फायदा है परम धाम में, उनके घर में। जैसे एक व्यक्ति की मंजिल होती है उसका अपना घर, वो कहीं भी क्यों ना घूम ले पूरा दिन, लेकिन वापस लौट के उसको अपने घर ही आना पड़ता है। उसको सुकून कहाँ मिलता है? अपने घर में ही मिलता है आकर सुकून। तो हमें सुकून कहाँ मिलेगा? हम सुंदर साथ कितना भी क्यों ना घूम ले, कितनी भी संसार के सुख दुख की परिस्थितियों को देख लें, लेकिन हमारा असल सुख श्री राची महाराज का धाम, श्री राची महाराज का दिल है सुंदर साथ। अन्यथा संसार के कितने भी सुख कोई हमें ला के दे दे, वो सुख कुछ पल के लिए हमें सुखी कर सकते हैं, लेकिन अंत में उनका नतीजा भी दुख के रूप में ही मिलता है। तो कोई तो ऐसा सुख का साधन होगा, कोई तो ऐसा सुख का सागर होगा कि जो कभी समाप्त ही ना हो। और इंसान यहां सुंदर सा सुखी होने के लिए ही तो सारा कुछ कर रहा है। अगर वो धन कमाता है तो सुख के लिए, अगर परिवार बढ़ाता है तो सुख के लिए, घर बनाता है तो सुख के लिए, लेकिन सुख कहां? सुखी कौन? जिससे पूछिए वो दुखी है। कोई तन के कारण दुखी, कोई मन से दुखी, कोई जीव से दुखी।
और सुंदर सा जिसको जीव का दर्द लग जाता है वो कभी कोई विरला एक आत्म तत्व की बात को जान पाता है। सुंदर साथ अब यहां कोई जानने वाला था ही नहीं तो किसके अंदर तड़प आती, इसलिए साक्षात धनी सतगुरु महाराज जी के स्वरूप में आए और हमारे दिल में वो तड़प पैदा करी कि सुंदर साथ तुम कहां खो गए हो। इस संसार में सुख नहीं है, संसार यार है सुख का। संसार तुम्हें आज भी दौड़ में लगा हुआ मिलेगा और जब तुम उनके सामने परमात्मा की बात करोगे तो संसार क्या कहेगा कि परमात्मा को ध्याने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। और क्या मिलता है परमात्मा को ध्याने से? धन होना चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे सेटल होने चाहिए, बच्चों के बच्चे हो जाने चाहिए। सुंदर साथ अगर घर बड़ा होने से ही शांति होती तो देवराज इंद्र सबसे बड़े प्रसन्न होने चाहिए थे जिनके पास स्वर्ग का राज्य है, लेकिन वे भी प्रसन्न नहीं है। अगर धन होने से प्रसन्नता होनी होती तो देवता कुबेर प्रसन्न होने चाहिए थे, उनके पास धन ही धन है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होनी चाहिए थी, लेकिन देवी लक्ष्मी भी भगवान विष्णु से उस एक के बारे में पूछती हैं। और अगर बीवी बच्चों के साथ ही प्रसन्नता होनी होती तो सुंदर साथ कुकर शुकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते, क्योंकि उनके बच्चे तो हर साल हुआ करते हैं। लेकिन क्या वे प्रसन्न हैं? यहां धनी ने अब सुंदर साथ वो तरीका बता दिया कि तुम प्रसन्न रहना चाहते हो, तुम आनंदित होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय है। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हें संसार की प्रसन्नता छीन के तुम्हें अध्यात्म की तरफ लगा रहे हैं। सुंदर सा जैसे एक बच्चे को जब कोई फायदे की चीज बताते हैं तो वो जो उसके पास छोटा खिलौना होता है, मां जब बड़ा खिलौना देती है बच्चे को तो छोटा खिलौना वापस लेती है तो बच्चे को पीड़ा होती है कि भाई मैं नहीं दूंगा, मुझसे खिलौना छीन रहे हैं। हम भी अपने अपने खिलौने देना नहीं चाहते, हम भी जीव सकुचाते हैं, अपना अपना आपा कुर्बान करने से सकुचाते हैं कि शायद हमें और आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे पास जो है हम उसको खोना नहीं चाहते। इसी चक्कर में जब मानव मात्र को अध्यात्म की शरण लेने के लिए कहा जाता है तो वो सोचता है कि ठीक है, मत्था टेक लेने की बात ठीक रही, मंदिर चले जाने की बात तो ठीक है, नाम ले लूंगा वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपा नहीं वार सकता, मैं अपनी मैं नहीं त्याग सकता, क्योंकि मेरे पास मेरी नियामत ही मैं है, क्योंकि मन को मैं से ही स्वाद मिलता है, इसलिए वो मैं को त्यागना नहीं चाहता। और धनी ने तो क्या कहा, कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की लार। सुंदर साहब तुम्हारा बोझा उतारने की बात कर रहा हूं मैं, क्यों बोझ लेके बैठे हो तुम अपनी मैं का, अपने अहम का। उसके बाद जब तुमने वो बोझ हल्का कर दिया तो वो सारी जिम्मेदारी फिर धनी की हो गई, तुम्हारे ऊपर कोई चिंता की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपनी मैं की गठड़ी छोड़ना नहीं चाहते। अब यहां धनी पुकार पुकार के कह रहे हैं, सुंदर साथ अपना छोटा खिलौना, तुम्हें मैं रूपी खिलौना तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं जो नियामत तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हें हल्का कर देगी, वो तुम्हें मुक्त कर देगी, वो तुम्हें ऐसा आनंद दे देगी कि तुम्हें अगर ये चिंता है कि क्या पता कि उसके बाद संसार का आनंद तुम्हारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, इस भय से भयभीत तुम ना हो। वो मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा जो आनंद के लिए यहां के तीर्थंकर देवता तरसते रहे। उस आनंद में जब तुम डुबकी लगा के एक बार देखोगे, उसकी एक बूंद को तुम पीकर देखोगे, तब तुम खुद को संसार के सर्वोत्तम प्राणी मानोगे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
कई गुण नैनों के हेत, कई गुण तीखे कई सील में। अब तीखे का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि रज्जी महाराज रूहों को तीखी दृष्टि से देखते हैं। तीखा अर्थात सुंदर सा तिरछापन। जब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है तो हम तिरछे भाव से देखा करते हैं। संसार में भी हम जब किसी को निहारते हैं और हम उसको चोरी से निहारते हैं तो तिरछे नेत्रों से निहारते हैं। अब धनी आपके दिल में बैठे हैं सुंदर साथ और आपको खबर ही नहीं, और आपको निहार रहे हैं अपने तिरछे नेत्रों से। और जैसे ही आप धनी के नेत्रों की उस नजर को पहचान गए सुंदर साथ, तो फिर क्या होगा? आप पर उन नेत्रों की शीतलता बरसेगी, उन नेत्रों की ठंडक आपके दिल में आ जाएगी। कई गुण तीखे कई शील में, गुण मीठे कई सुख देत। इस तरह से उन नेत्रों के गुणों के सुख सुंदर साथ आपको जब मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो फिर सुंदर साथ और कुछ बच ही नहीं जाता पाने के लिए। और ये केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये टोटली प्रैक्टिकल बातें हैं। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, रहना सको बिना रंगीले जो कसुम्बड़ी उजलक में। प्यारे मेरे प्राण के। अब सुंदर साथ वो नेत्र जब इंद्रावती जी निहारती हैं तो जानती हैं कि नेत्र ही मुझे प्राणों से प्रिय हैं। जब चरण कमलों को निहारती है तो ये प्रतीत होता है कि ये चरण कमल मुझे प्राणों से प्रिय हैं। जब धनी के हृदय अंग को देखती है तो ये कहती है कि धनी के हृदय अंग मुझे प्राणों से प्रिय है। अब सुंदर साथ प्राणों से प्रिय कोई चीज तो तब लगे जब हमें प्राणों की बात समझ में आए। सुंदर साथ एक लेख लिखवाया था रची महाराज ने, मेरे प्राण और मेरे प्राण नाथ। उस लेख का विषय था कि जब तक तुम इस प्राणों को ना समझोगे तब तक प्राणों के नाथ को भी ना समझ सकते। आज हम अपने अंदर के प्राण को ही नहीं समझ पा रहे, हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे, तो उन प्राणों के नाथ को कहां से समझते। अब सुंदर साथ इंद्रावती जी ने उन प्राणों को भी जाना और प्राणों से प्यारे उन प्राणनाथ के नेत्रों का, प्राणनाथ जी के मुखारविंद का, प्राणनाथ जी के नख से शिख शोभा श्रृंगार को भी जाना। अब अगर प्राण प्यारे हो गए तो प्राणों का प्यारा जो है वो कितना प्यारा लगेगा सुंदर साथ। अब विचार कीजिए। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने। और जब कोई प्राणों से प्यारा होता है ना, तो सुंदर साथ फिर उसके बिना जिया नहीं जाता। और प्रेम केवल बोलने चालने की चीज नहीं है सुंदर साथ। प्रेम जाके मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। कि आपका प्रेमास्पद आपसे दूर जा रहा हो या आपका प्रेमास्पद आपको एक पलक के लिए भी नजर ना आए, तो आपके अश्रु बहते हैं, आप का दिल रोता है सुंदर साथ। वो आंखें नहीं बरस रही होती, वो दिल बरस रहा होता है। ये शरीर भी शव के समान हो जाता है, क्योंकि मेरा प्राणों का प्यारा, मेरे जीव का जीवन है जो, अगर वो ही नजर ना आए तो मेरा जीव निष्प्राय हो गया, निष्प्राण हो गया, मुझ में प्राण ही नहीं रहे। सुंदर सा श्री प्रकाशवाणी में इंद्रावती जी का जीव जो बिरहा करता है कि धनी आपके स्वरूप को ना निहार कर मेरा जीव किस प्रकार से इस संसार में रह पाएगा, रह ही नहीं सकता। और वो उस दर्द को अनुभव कर रहे होते हैं उस समय, जब वो कहते हैं कि धनी मेरे दिल में ये भाव आता है कि मैं अपनी चमड़ी को उल्टा उतार दूं, अपनी खाल को, और उसमें नमक और लोन भर दूं।
प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, ये सुख के सागर जो सलोने अति सुंदर नेत्र हैं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। रहना सको बिना रंगीले, अब मैं उनके रंग में रंग गई। अब उस रंग के बिना मुझे और कोई रंग भाएगा ही नहीं। अब कोई रंग संसार का मुझ पे ना चढ़ेगा। अब संसार लाख प्रयास करता रहे, संसार लाख मुझे भटकाने का प्रयास करता रहे, संसार लाख मुझे सिखाता पढ़ाता रहे, अब और कोई रंग मुझ पे चढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि धनी के नेत्रों ने मुझे अपने रंग में रंग लिया, और वो रंग आया कहां से? धनी के दिल का रंग है जो मुझे रंग गया है। अब कौन सा रंग लगेगा? अब कोई ऐसा रंग इस संसार में बचा ही नहीं जो मुझे अपने रंग में रंग ले। फिर सुंदर साथ माया और काया आपका क्या बिगाड़ लेगी, जब आपको रंग ही धनी का लगा है। सुंदर साथ छत्रसाल जी महाराज ने एक गौरी बोली है, धनी रंग लागा सोई लागा। फिर और कोई रंग चढ़ता नहीं है। फिर वो माया जिससे हम डर के थर थर कांपते थे, वो गुण अंग इंद्रियां, वो काम क्रोध लोभ वो अहंकार जिससे हम थर थर कांपते थे, फिर वो स्थिति आती है, वाको आग बाग नाग खाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल सामी इनसे डरपत, इन विद पाइये प्रेम प्रतीत। ये है प्रेम की प्रतीत, ये है प्रेम की निशानी। इस तरह से कहा जाएगा कि प्रेम में हम भीग गए हैं, क्योंकि अब कोई और रंग चढ़ने वाला है ही नहीं। जो कसुम्बड़ी लुजलक में, कसुम्बड़ी का अर्थ होता है लालिमा, लाली। अब श्री राजी महाराज के निर्मल नेत्रों में लालिमा नजर आती है, निर्मलता धनी की। आपके लिए सुंदर साथ, आपके लिए जो प्रेम भाव है उसमें धनी की इश्क की उग्रता, इश्क का गहरापन, इश्क की गहराई लालिमा के रूप में दिखाई देती है सुंदर साथ। तो उसका वर्णन कितनी माइन्यूटली सुंदर साथ श्री इंद्रावती जी ने किया, ताकि सुंदर साथ की दृष्टि संसार से हटकर उन नेत्र कमलों में लग जावे। जब देखूं शीतल नजरों सब ठरत आशिक के अंग। अब अब वो शीतलता जब आपके दिल में आ गई, धनी के नेत्रों की शीतलता आपके दिल में आई, तो अब आप शीतल नेत्रों से धनी को निहारोगे। अब पहले तो हम अज्ञानता में थे, समझ नहीं थी धनी को निहारना कैसे। अब धनी अंदर आके बैठ गए, अब धनी को निहारने का अलग आनंद। अब जब शीतलता से धनी को निहारोगे तो आपका अंग, आशिक का अंग अर्थात रूह का अंदर ठर जाता है, रूह का अंदर निहाल हो जाता है, रूह अंदर बाहर से एक हो जाती। जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। सुंदर साथ किरंतन ग्रंथ, श्री किरंतन ग्रंथ की चौपाइयां खुल कहा रही हैं श्री श्रृंगार ग्रंथ में। जंजीरा मुसाफिर की मोतियों में पिरोए जब, जिनसे जिनस मिलाइए आइए मगज मायने सब, जंजीरा मुसाफिर की। कि सुंदर सा धनी ने किस तरह मोतियों को इस वाणी में हम सुंदर साथ को नियामत के रूप में बख्शा है। आप उन मोतियों को एक माला में पिरोते जाइए, सुंदर साथ कैसा सुंदर हार बनकर तैयार होगा, कैसे चौपाइयां आपको दिल में खुलेंगी सुंदर साथ। आपको खुद आनंद आएगा कि धनी आपने ऐसी चौपाइयों में रहस्य छुपा छुपा के दिए हैं हम सुंदर साथ को, और वो जानेगा कौन? रूह का दिल। सब सुख उपजे अर्स में हक मासूक के संग। फिर सुंदर साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे हम राज्य महाराज के साथ हैं, एक पलक के लिए भी दूरी नहीं है,
तो जो परम धाम में आप सुख ले रहे हैं वो यहां बैठे बैठे आप सुखों का अनुभव करते हैं। मैं नैनो देखूं नैन हक के हुई चारों पुतली तेज पुंज। अब वही बात आ गई सुंदर साथ, संसार में जब नेत्र मिलते हैं तो क्या कहते हैं, नेत्र चार हो गए, और यहां चार नेत्र मिलकर एक हो जाते हैं। छपाई के द्वारा भी धनी ने बता दिया, प्रमाण दे दिया। मैं नैनो देखूं नैन हक के, अब स्थिति ऐसी है कि मैं जब भी चितवनी में बैठती हूं तो मैं धनी के नेत्रों में नेत्र मेरे गड़ जाते हैं और मुझे शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहता कि मैं उन नेत्रों से अलग हूं, मैं उनके नेत्र का स्वरूप हो गई, मैं एक हो गई। अरस परस की लीला इसे कहते हैं सुंदर साथ। हुई चारों पुतली तेज पुंज, चारों पुतलियां एक हो जाती हैं सुंदर साथ, तेज हो जाती हैं अर्थात एक हो जाती हैं। जब नैन मिले नैन नैन में नूरे नूर हुआ एक गंज। यह है प्रेम सुंदर साथ। पूछे कोई परम धाम की लीला क्या है, कोई पूछे पांचवी भूमि की लीला क्या है, सुंदर साथ पांचवी भूमि की लीला का वर्णन कभी किया नहीं जा सकता। उस पांचवी भूमि की लीला को अगर परिक्रमा ग्रंथ में आप सुंदर साथ पढ़ें तो उसका खुलासा आपको सुंदर साथ को श्री सागर ग्रंथ और श्री सिंगार ग्रंथ में मिलेगा। सुंदर साथ श्री पांचवी भूमि में ये लीला होती है सुंदर साथ कि रूह का दिल धनी के दिल के साथ एकाकार हो जाता है। रूह का धाम कहां, धनी का दिल, धनी का धाम कहां, रूह का दिल, दोनों एक दूसरे के धाम में गए। यह पांचवी भूमि का शयन, वरना परम धाम में कौन सोता है सुंदर साथ, परमात्मा कभी सोता है। शयन का अर्थ है सुंदर साथ आराम करना। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो फिर धनी का विश्राम कहां है, रूह का दिल, और रूह का आराम कहां है, धनी का दिल। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरा करार। कौन, रज्जु महाराज का स्वरूप, उनका दिल, वहां है मेरा करार। तो सुंदर साथ श्री पांचवी भूमि की लीला को संसार के साथ जोड़ के ना समझिए, उस लीला को समझने के लिए इस चौपाई को जानना पड़ेगा। ये चौपाई में वो लीला छुपी हुई है सुंदर सा। फिर से सुनेंगे। मैं नैनो देखूं नैन हक के, जैसे ही मैंने मेरे नेत्र धनी के नेत्रों से मिले, हुई चारों पुतली तेज पुंज। मेरे हम चारों की, क्योंकि धनी की पुतलियों में मैं, धनी की पुतलियां मैं बन गई, मेरी पुतलियां धनी बन गए, तो हो गए अरस परस, मुझ में आप में मैं। जब नैन मिले नैन नैन में, इस तरह से जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, नूरे नूर हुआ एक गंज, सब एक हो गया, अरस परस हो गया, दो रहा ही नहीं। ये है सुंदर सा श्री परम धाम की लीला, जिसको हम संसार में ना तो वर्णन कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना घटाया जा सकता है। ये तो किसी प्रेमी का दर्दी दिल जानेगा इस बात को। हक देखें, अब और बता रहे हैं, हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। अब राज्य महाराज की पुतलियों में मैं नजर आती हूं और मेरी पुतलियों में धनी नजर आना शुरू हो गए, अर्थात धनी के दिल में मैं और मेरे दिल में धनी। मैं हक देखूं हक देखे मुझे यूं दो अरस परस भैया। इसलिए संसार में जब किसी से प्रेम होता है तो यहां प्रेम नेत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है सुंदर सा। यहाँ के नेत्र भी, यहाँ के प्रेमी और प्रेमास्पद भी क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रेमास्पद को निहारता रहूं, लेकिन यहाँ की पुतलियों में ज्यादा देर सूरत बसती नहीं है सुंदर साथ। लेकिन रूह की पुतली में जो एक बार सूरत अखंड हो जाती है फिर वो निकलती नहीं है। ये फर्क है यहां और वहां की लीला में। हक देखे मेरे नैन में,
पुतली जो अपनी। अब जब आपके सामने कोई बैठा है, आप उसको देखते हैं ना, तो सामने वाले की सूरत आपकी आंख में बन रही होती है उस समय। कभी शीशे में देखिएगा कि जो आपके सामने होता है उसकी सूरत आपकी आंख के तारे में, पुतली में बन रही होती है। अब राज्य महाराज मुझे कहां निहारते हैं? राज्य महाराज अपनी सूरत को मेरी पुतलियों में निहारते हैं, और मैं अपनी सूरत को धनी की पुतलियों में निहारती हूं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, सुंदर सा, जिसमें शरीर भाव और संसार का कोई भाव जोड़ा ही नहीं जा सकता। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यूं दो जुगलें जुगल बनी। इस तरह से युगल स्वरूप की लीला होती है सुंदर साथ। ये है श्री युगल स्वरूप की लीला। जब आप अपने धनी को निहारोगे, उनके नेत्रों में खुद का स्वरूप और आपके नेत्रों में धनी का स्वरूप। क्यों? क्योंकि आपके दिल में धनी बस गए, और धनी के दिल में तो आप हैं ही सुंदर साथ। तो फिर आपका जुगल हो जाएगा सुंदर साथ, धनी के साथ आपका जुगल स्वरूप होगा ही। तीर कहया तीन अंकुड़ा, छाती छेद ना गया चल, रहया सीने बीच आशिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। अब सुंदर साथ, धनी के नेत्रों का आपको देखना क्या कहा गया? त्रिगुड़ा तीर। तीन अंकुड़ा कह लीजिए, त्रिगुड़ा तीर कह लीजिए। अब तीर का कैसा होता है? ऐसा होता है सुंदर सा, ट्राइएंगल। ट्राइएंगल होता है, तीन कोने होते हैं। अगर तीर आपके सीने में धस जाए, तो धसते हुए तो जो दर्द हुआ सो हुआ। अब अगर कुछ कोई उस तीर को निकालने जाएगा तो उससे ज्यादा दर्द होगा। यह है सुंदर सा चितवनी की गहराई, कि आप एक बार, तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। कि आप एक बार धनी के नेत्रों में अपने नेत्र गड़ा लीजिए सुंदर साथ, फिर धनी आपके नेत्रों को कहीं और लगने ना देंगे। फिर संसार अगर आपको अपनी तरफ खींचेगा, तो लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, क्योंकि उसके दिल में ये त्रिगुड़ा तीर चुभ गया है। अब अगर कोई संसार में उसको खींचने की कोशिश भी करता है ना, तो छुटकायो छूटे नहीं, नहीं छूट पाएगा। संसार कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। तीर कहया तीन अंकुड़ा, छाती छेद ना गया चल। वो रूह की छाती को छेदता हुआ सुंदर सा दिल के अंदर तक चुप जाता है, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, और रूह को उसी से आराम मिलता है, उसी दर्द में, उसी बिरहा में, उसी रस में वो खोई रहती है सुंदर साथ। रहया सीने बीच आशिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। अब वो तीर रूह, आशिक रूह की छाती में अटक जाता है, और उसको निकालना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जब तीर लगा तब भी पीड़ा हुई, आह निकली कि धनी मैं आपको पहचान नहीं पाया। और अब अगर संसार खींचने की कोशिश करेगा, खींचेगा कौन उस तीर को? हम तो कभी खींचना चाहेंगे ही ना। कौन चाहेगा कि मैं धनी की नजरों से नजरें हटा लूं? कौन चाहेगा कि मुझे धनी के जो सुख मिल रहे हैं वो मुझसे छिन छिन जाएं? अगर माया उस तीर को निकालने का प्रयास भी करेगी, कोई संसार में उस तीर को निकालने का प्रयास भी करेगा, अर्थात आपके और धनी के बीच में पर्दा आने की कोशिश भी करेगा, तो आप उस पर्दे को छिन्न भिन्न कर दोगे सुंदर साथ। कहर कहया तीर त्रिगुड़ा, रही सीने बीच भाल। रोई रात दिन आशिक, रोवते ही बदल्या हाल। ये ऐसा त्रिगुड़ा तीर जिस के दिल में लगा सुंदर साथ, फिर वो दिन रात रोई।
सुंदर साथ जब जीव को बिरहा आता है ना, जब वो दर्शन दीदार के लिए तड़पता है कि धनी केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सुंदर साथ जब तक ये भाव नहीं आ जाता तब तक सुंदर साथ वो त्रिगुणा तीर ना कहा जाएगा। हम कहते हैं कि जब हम वाणी सुनते हैं तो दर्द आता है, लेकिन जैसे ही संसार में जाते हैं तो संसार का रंग चढ़ता है, तो उसे त्रिगुणा तीर ना कहा जाएगा, अभी तीर चुभा ही नहीं। रात दिन रोना, और वो रात दिन का रोना श्री खटरुति ग्रंथ में आया सुंदर साथ, कलश के बिरहा में, प्रकाश ग्रंथ के बिरहा में सुंदर साथ वो रात दिन का रोना करके दिखाया सुंदर साथ कि किस प्रकार रूह के अंदर से बिरहा का झरना फूटता है। रोई रात दिन आशिक रोवते ही बदलिया हाल। अब जब जीव ने बिरहा किया, जीव के अंदर बिरहा का रस प्रकट होता है, वो अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, तो वो सारे जीव भाव को जला के साफ कर देती है, सब विकार जल जाते हैं। तो रूह जैसे बीज से अंकुर फूटता है, ऐसे रूपना फूटता है सुंदर साथ, और कब वृक्ष बनता है, उस वृक्ष पर कब प्रेम के फल लगते हैं, फूल लगते हैं, आप इस बात को समझ ही ना पाओगे। अरस बका तीर त्रगुड़ा, रहया अरस रूहो हृदय साल। अब ये तीर त्रिगुड़ा तीर कहां से आता है सुंदर साथ? अर्श अजीम से आता है, और अर्श अजीम में भी कहां से? श्री राची महाराज के नेत्र कमलों से ये तीर आता है और रूह के दिल में धस जाता है। रहया अरस रूहो हृदय साल, रूह के हृदय में आता है और कहीं नहीं। जब तीर चलाने वाला तीर कमान पर तीर साधता है ना, लक्ष्य साधता है, तो जिस लक्ष्य को साधता है वहीं तो तीर जाएगा ना, उल्टी दिशा में तो नहीं जाएगा। अब राज्य महाराज जब कशिश भर के मारते हैं सुंदर साथ, तो किसके ऊपर कशिश भरेंगे सुंदर साथ? वो आत्मा के लिए तो करेंगे। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल। सुंदर साथ ये वाणी इतने अद्भुत ढंग से धनी ने वर्णन करी है कि पहली चौपाई जहां से शुरू करी है, जहां जहां आप प्रकरण में आगे बढ़ेंगे आपको उसका ही विस्तार नजर आएगा सुंदर साथ, और आखिर की चौपाई अगले प्रकरण को खोलने वाली होगी। इतनी अद्भुत वाणी है सुंदर साथ ये। इसलिए आज भी जब प्रकरण प्रारंभ किया जाता है तो पहले पिछले प्रकरण की चौपाई ली जाती है, क्योंकि जब पिछले प्रकरण की चौपाई समाप्ति होती है तो वो अगले प्रकरण की भूमिका बांध देती है। ना पांच तत्व तीर त्रिगुण ए नैन बाण नूर जमाल, कि ये तीर कमान कोई संसार के धातुओं वाला नहीं है, पांच तत्व तीन गुण वाला नहीं है। ये तीर कौन सा है? श्री राची महाराज के नेत्र कमलों का तीर है, त्रिगुड़ा तीर है। इस त्रिगुड़े तीर को अपने दिल में धसने हम सुंदर साथ अगर देवें तो सुंदर साथ बिरहा भी खुद से प्रकट होगा, प्रेम भी अंदर बहेगा। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के। ये सुंदर साथ तुम्हें श्री राची महाराज के उन रस भरे नेत्रों के गुणों का मैंने वर्णन किया है। अपार गुण गिनती मिने क्यों कर आवे एह। इनमें बड़े अपार गुण हैं जिनका कोई पारावार ही नहीं है। ये तो केवल अनुभव की बात है सुंदर सा, जब तुम स्वयं अनुभव करोगे तब जानोगे कि उन नेत्रों के गुण है क्या। तो सुंदर सा जब चितवनी में डूबना है तो एक एक अंग को किस प्रकार से चितवनी में लेना है, ये महाश्रृंगार की वाणी में धनी ने बताया कि कैसे नेत्रों में डुबकी लगानी है, कैसे हस्त कमलों की शोभा में डुबकी लगानी है, कैसे श्रवण अंग की शोभा में डुबकी लगानी है, उनके गुणों को दिल में धारण करते हुए। तो श्री सुंदर साथ जी आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए, बाकी हम सुंदर साथ कल की क्लास में करेंगे।
किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, सुंदर साथ जी अवश्य पूछें या कुछ कहना चाहें अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।